बहुत पुराने दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। हे गाइस, मैं हूं दामिनी And hi, I'm Vidhi. वेलकम टू बज़ूका रिव्यूज। इस साल की बिग बजट की फिल्म यानी टाइगर और अक्षय की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का जब से अनाउंसमेंट हुआ था, तब से ऑडियंस के बीच इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा बज़ था। लेकिन भाई, जब से इस फिल्म का ट्रेलर आउट हुआ है ना, तब से ऑडियंस के दिल दिमाग के तार घूमे हुए हैं। क्योंकि भाई, इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर इस फिल्म को बनाने की जरूरत क्या ही थी। तो जैसे कि देखा जाए, सही कहा दामिनी आपने, लेकिन अब बात की जाए इस मूवी के नाम की, जो कि है बड़े मियां छोटे मियां। अब भाई, इस मूवी को देख लो, ये मूवी आज की नहीं है, पहले भी ये मूवी बनाई गई थी। और क्या दामिनी, इसे हम पार्ट 2 कह सकते हैं? देखो, अगर बात करें पार्ट 2 की, तो पूजा एंटरटेनमेंट के अंडर ही 1998 में आई बड़े मियां छोटे मियां बनी थी। अब पूजा एंटरटेनमेंट के अंडर ही ये फिल्म भी बनाई जा रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है विधि कि आखिर इस फिल्म को पार्ट 2 क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि अगर टाइगर और अक्षय को देखें तो ये लोग एक्शन फिल्मों के बनाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली टाइगर श्रॉफ सिर्फ अपनी मूवी ज्यादातर बनाते किस पे हैं? एक्शन एक्शन एक्शन, और कुछ नहीं दिखता। और इस बार भी वो इस मूवी में एक्शन ही लेकर आए हैं। एक्चुअली माय पॉइंट, जस्ट बिकॉज टाइगर और अक्षय की पिछली काफी फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, ऐसे में बड़ा सवाल तो ये भी है विधि कि आखिर क्या इनकी ये फिल्म चलने वाली है। और ये सवाल के अलावा मुझे एक पॉइंट तो और बिल्कुल नहीं समझ में आती कि आखिर इस फिल्म में हीरोइंस की जरूरत क्या थी। एग्जैक्टली क्योंकि देखा जाए तो सोनाक्षी सिन्हा ने जिस तरीके से उसमें एक रोबोटिक वे में दिखाई दे रही है और बाद में एक सस्पेंस बनाकर रखा है कि उन्हें कब्र में लाया जा रहा है। वेल, ये हम नहीं कह रहे कि सोनाक्षी सिन्हा ही उसमें थी, पर ये इन्होंने ऐसा सस्पेंस बना के रखा है। वेल, आप दामिनी इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखो, अगर सोनाक्षी सिन्हा की अगर हम बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा का भले ही कुछ सेकंड्स का रोल है इस फिल्म में, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा का कोई बड़ा हमें कुछ अलग चीजें देखने को मिल सकती है। लेकिन इनके अलावा अगर हम यदि बात करें बाकी दोनों एक्ट्रेस की, आलिया एफ की, इनके अलावा मानुषी चिल्लर की, तो कसम से ऐसा लग रहा है ना कि कबाब में हड्डी वाली फीलिंग आ रही है। एग्जैक्टली कुछ करते हुए नहीं दिख रहे ये दोनों ट्रेलर में। वेल दामिनी, टू बी ऑनेस्ट, मानुषी छिल्लर का जब से मूवी उनका लॉन्च हो रहा है, आ रहा है, और अब ये जो बड़े मियां छोटे मियां आया है, देखा जाए तो इसके पहले ऑपरेशन वैलेंटाइन आई थी, जो कि वो भी बॉक्स ऑफिस तक नहीं चल पाई। क्या इसके लिए भी उनकी नैया डगमग डगमग लग रही है? इस मूवी के लिए भी आप क्या कह सकती हैं? देखो, काफी हद तक ऑपरेशन वैलेंटाइंस में मानुषी चिल्लर की जो एक्टिंग स्किल थी वो काफी डेवलप होती हुई नजर आई थी। लेकिन ये फिल्म उतना ज्यादा कमाल बिल्कुल नहीं दिखा पाई थी विधि, जितना कि दिखाना चाहिए था। अब इनके अलावा हम अपने विलन की बात करें, यानी भाई पृथ्वीराज सुकुमारन की, ऑब्वियसली जैसा कि पिछले 2 फिल्मों में हमें पृथ्वीराज का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है? सही कहा, क्योंकि पृथ्वीराज सुकुमारन ने जिस हिसाब से इसमें विलन का किरदार निभा रहे हैं भाई, वो उस हिसाब से जैसे उन्होंने मुखौटा लगाया है, जो गेटअप उन्होंने लिया है, लोगों के लिए एक सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि इनके इस विलन के कैरेक्टर के पीछे हमारे पृथ्वीराज, जो कि इनकी पहली मूवी आई थी द गोट लाइफ, उन्होंने ये मूवी में अपना जबरदस्त किरदार निभाया था। अब ये आ रहे हैं नेगेटिव कैरेक्टर लेके, तो लोगों के लिए एक जोश और एक सस्पेंस बना हुआ है। क्या कहना है आप पर? देखो, अगर मैं बात करूं इस फिल्म के बारे में विधि, तो कहीं ना कहीं ये फिल्म 350 करोड़ के बजट में बनी है। भले ही ट्रेलर में हमें कुछ खास इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म में साइंस बेस्ड सारी चीजों पे पैसे खर्चे किए हैं मेकर्स ने। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सचमुच ऐसा लग रहा है कि 350 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनी है? नो वे, क्योंकि देखा जाए तो भाई वही पुराने एक्शंस, वही पुराने डायलॉग्स, और भाई हमारे वन एंड ओनली टाइगर श्रॉफ जो कि पुराना स्टंट दिखाते हुए, एंड वही हमारे अक्षय कुमार जो पुराना घिसा पिटा हुआ डायलॉग करते हुए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ये सच में 350 करोड़ रुपए की बजट वाली फिल्म है?
देखो, नो डाउट कि इसमें स्टार कास्ट बहुत अच्छे सिलेक्ट किए गए हैं, नो डाउट। कई हीरो हीरोइन का मिक्सचर है, इवन साउथ का और बॉलीवुड का तड़का एक साथ देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर बात किया जैसे आपने डायलॉग्स का, तो डायलॉग सुनने के बाद, मूवी का ट्रेलर देखने के बाद कहीं ना कहीं विधि ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कई फिल्में, जैसे हमने फाइटर देखी और बाकी सारी फिल्में देखी, पुरानी चीजें उठा उठा के डालना, पुराने डायलॉग्स डालना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अक्षय कुमार इतने बड़े स्टार, लेकिन कुछ भी नया उनका इस फिल्म में कंटेंट नहीं देखने को मिल रहा है। जी, आपने एकदम सही कहा, क्योंकि अगर अक्षय कुमार की बात करें तो भाई उनकी 90s की फिल्में इतनी ज़्यादा अच्छी चली है, लेकिन अब अगर बात किया जाए उनके मूवीज़ की जितने भी आ रही हैं तो लगातार एक के बाद एक फ्लॉप ही होते जा रही है। और क्या ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो इन्होंने लाया है, इसके भी चांसेस बन रहे हैं? क्योंकि भाई लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे। वेल, ये तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, बड़े मियाँ छोटी मियाँ को लेकर लोगों की एक्सपेक्टेशन अब विधि काफी हाई हो जाती। ये इस वजह से भी है क्योंकि 1998 में जब फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, तो उसे देखने के लिए लोगों के अंदर एक अलग क्रेज था। लेकिन अब ऐसे में अगर अमिताभ बच्चन को टक्कर देने आ रहे हैं टाइगर श्रॉफ और अक्षय, तो भाई लोगों की एक्सपेक्टेशन हाई तो बनती है। लेकिन अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है विधि कि क्या बड़े मियाँ छोटे मियाँ में इन दोनों का जलवा देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अगर लास्ट सीन आपको ट्रेलर का याद हो, तो स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच जहां फ्रेंडशिप दिखाई जाती है, एंड में दोनों के बीच काफी झगड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक सस्पेंस हमें इस फिल्म में देखने को मिला है। यस, अब ये बात आपने एकदम सही कही कि जो इसमें इन्होंने सस्पेंस दिखाया है कि जो दोस्त थे, जो उनका एक भाई का रिश्ता था, लास्ट में वो लड़ने लगते हैं। अब ये तो भाई इन्होंने जनता जनार्दन को एक सस्पेंस रखने के लिए, क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए और उन्हें एक अटैचमेंट देने के लिए उन्होंने ये सीन जोड़े हैं। वेल, वहीं अगर मैं पृथ्वीराज की भी बात करूं तो भाई उनका लुक बहुत अमेजिंग है, भाई बवाल है। और इसी चीज को देखने के लिए तो हमारी जनता जनार्दन जाएगी थिएटर देखने के लिए। देखो, अगर ऑल ओवर फिल्म की बात करूँ ना, तो अक्षय कुमार हो या फिर टाइगर श्रॉफ हो, इनकी कुछ पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को प्रॉफिट हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं पृथ्वीराज जो नेगेटिव कैरेक्टर में है, सिर्फ एक कैरेक्टर इस फिल्म में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिसकी वजह से विधि ऑडियंस आ सकती है। यस, फिल्म बहुत जल्दी यानी 10 अप्रैल को रिलीज होने वाला है। विल, अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या अक्षय और टाइगर की जोड़ी ऑडियंस को पसंद आने वाली है। वेल, 3.5 मिनट के इस ट्रेलर में तो फिलहाल ऐसा कुछ बचा नहीं है जो फिल्म का दिखाया नहीं गया है, लेकिन विधि कहीं ना कहीं कुछ सस्पेंस है जिसे देखने के लिए ऑडियंस थिएटर में जरूर जाएगी। वेल, अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि क्या इन सस्पेंस को देखने के लिए ऑडियंस थिएटर में जाएगी या फिर नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, मूवी रिव्यूज के लिए देखते रहें बज़ूका रिव्यूज। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग बज़ूका।